स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी परासरण क्रिया के आधार पर, परासरण दाब के आधार पर, विलयन के प्रकार। तो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ आपको टाइप्स में: आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इनके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर सेम। जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, यानी फोकसिंग पॉइंट है ये व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर सेम। जिन विलयनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उन विलयनों को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। सपोज दैट इन टू वेसल टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट। दो प्रकार के विलयन हैं, V1 और V2, जो कि T टेम्परेचर पर स्थित हैं, यानी जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, वो T डिग्री सेल्सियस है। फर्स्ट सॉल्यूशन के V1 लीटर में विलेय के N1 मोल्स की उपस्थिति है, यानी पहले सॉल्यूशन में V1 सॉल्यूशन में विलेय सब्सटेंस के सॉल्यूट पदार्थ के मोलों की संख्या N1 है, और जबकि सॉल्यूशन V2 में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या N2 है। एंड बोथ आर आइसोटोनिक, यानी ये जो दोनों विलयन हैं, इन दोनों विलयनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो मैंने कहा कि जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो विलयन आइसोटोनिक कहलाएंगे, यानी ये दोनों के दोनों विलयन समपरासरी विलयन कहलाएंगे, क्योंकि इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। सपोज दैट प्रत्येक विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई या P से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वन हाफ इक्वेशन, वन हाफ इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा पिछली क्लास में। फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, यानी पहले विलयन के लिए, प्रथम विलयन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे पाई इंटू V1 या P इंटू V1 इक्वल्स टू N1 इंटू R इंटू T। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। एंड फॉर सेकेंड सॉल्यूशन पाई इंटू V2 और P इंटू V2 इक्वल्स टू N2 इंटू R इंटू T। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, समीकरण 1 को यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो फार्मूला यू मिलेगा V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, या इसको लिख सकते हैं N1 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन V2। सपोज दैट N अपॉन V विलेय के मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें, N बाई V मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें। तो इससे रिजल्ट क्या मिलता है? फाइनली रिजल्ट मिलता है कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, यानी समपरासरी विलयन हैं, उनके मोलर सांद्रण सदैव समान होते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, अतिपरासरी विलयन। सपोज दैट इन पात्रों में दो अलग अलग विलयन हैं, A और B। जो विलयन A है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब विलयन B की अपेक्षा अधिक है, जबकि जो B वाला विलयन है उसका परासरण दाब A की अपेक्षा कम है। अर्थात A विलयन का परासरण दाब अधिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है, और B वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो जब एक विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे विलयन के ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में अधिक होता है,
तो अधिक परासरण दाब वाला विलयन अति परासरी कहलाता है। जैसे यहाँ A का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो A वाला विलयन हाइपरटोनिक विलयन कहलाएगा। नाउ स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का, न्यून परासरी विलयनों का। तो अभी हमने कहा पात्र A में जो विलयन भरा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है और पात्र B में जो सॉल्यूशन भरा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो तुलना में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वह विलयन न्यून परासरी विलयन कहलाएगा। मींस जब एक विलयन का परासरण दाब किसी दूसरे विलयन के परासरण दाब की तुलना में कम होता है तो उस कम परासरण दाब वाले विलयन को न्यून परासरी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर बी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लो है तो परासरण दाब कम है, इसलिए ये कैसा होगा, ये न्यून परासरी विलयन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बार रिव्यू करते हैं कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, यानी समपरासरी विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं। जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जिन दो विलयनों में से तुलना करने पर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा वह विलयन हाइपरटोनिक विलयन कहलाएगा। देन न्यून परासरी हाइपोटोनिक, कंपैरिजन करने पर जिसका परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वह विलयन न्यून परासरी विलयन कहलाएगा। तो इस प्रकार जो आइसोटोनिक हैं वो इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को ओपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो हाइपरटोनिक हैं वो सॉल्यूशन जो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा उनसे रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं वो मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, उससे डिनोट